जय हिंद। आप में से बहुत से लड़कों ने कमेंट कर करके ये बात पूछा कि सर टूर ऑफ ड्यूटी को अच्छे से समझा दीजिए। तो चलिए समझते हैं हम लोग टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में। देखिए, जो आर्मी है इसकी दो सबसे बड़ी खासियत होनी चाहिए। सबसे पहला कि आपकी आर्मी एक्टिव होनी चाहिए, दूसरा कि आर्मी को यंग रखना जरूरी है, जवान रखना चाहिए आर्मी को। इसलिए आर्मी के जवानों को बहुत ही जल्दी रिटायर कर दिया जाता है और रिटायर के बाद उन्हें पेंशन भी दिए जाते हैं। पेंशन के बोझ को कम करने के लिए टूर ऑफ ड्यूटी को लाया गया। टूर ऑफ ड्यूटी पर इसके तहत केवल 3 साल के लिए लाया जाएगा। अब आप कहिएगा कि सर 3 साल में फ़ायदा क्या हो। देखिए, मान लीजिए अगर इस साल 1000 लोगों को भर्ती किए, फिर अगले साल 1000 लोग, फिर अगले साल 1000 लोग, 3 साल में हमारे पास कितने हो गए? 3000। अब अगले साल तो जो पहले आए थे वो तो रिटायर होंगे, फिर 3000 आ जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास हमेशा एक रेगुलर आर्मी बनी रहेगी और ये आर्मी को हमें क्या नहीं देना पड़ेगा? पेंशन भी नहीं देना पड़ेगा। अभी हम पेंशन पे आएंगे, चर्चा करेंगे। अब थोड़ा सा हम आगे समझते हैं टूर ऑफ ड्यूटी में। ध्यान से समझिए, इस टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में समझिए। ये एक तरह का इंटर्नशिप है। इंटर्नशिप क्या होता है कि आपको किसी खास काम के लिए और खास फिक्स समय के लिए जब बुलाया जाता है तो उसे इंटर्नशिप कहते हैं। इससे सेना हमेशा जवान रहेगी, यंग रहेगी। जैसे मान लिया कि हमने 1 साल के लिए 1 लाख लोगों को किस में भर्ती किया? टूर ऑफ ड्यूटी में। इस साल भर्ती किया, फिर अगले साल 1 लाख को भर्ती कर लेंगे, फिर अगले साल 1 लाख को कर लेंगे, यानी 3 लाख हमारे पास आ गए सब। फिर अगले साल इधर 1 लाख को रिटायर करेंगे तो फिर 1 लाख को भर्ती भी तो कर लेंगे। और जिसको हम रिटायर किए उसको तो पेंशन देना नहीं है कि भैया हम 3 साल ड्यूटी कराए हैं। अब ध्यान से समझिएगा जी, ऐसे करके हमारे पास 3 लाख का स्टॉक बचा और ये 3 लाख की जो आर्मी है एकदम यंग है। 18 साल के लड़कों को भर्ती करेंगे, 18, 19, 20, 21। तो ये 3 साल का, 18 से 21 साल का, 18 से 21 साल के लड़कों को शादियों ब्याह नहीं हुआ रहता है, एकदम यंग गर्म खून रहता है। अब बॉर्डर के फ्रंट लाइन पे खड़ा करेंगे ना, देशभक्ति राष्ट्रवाद तो कूट कूट के भरा है, समझ में। अब जैसे कोई परिवार वाला आदमी है, सेना हमारी हर उम्र के जवान बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन जो 40-50 साल एज हो गया उन पे जिम्मेदारियां हैं, उनके बाल बच्चे हैं, वो भी इंसान हैं, वो भी हमारे लिए लड़ते हैं। तो एक उनके ऊपर जिम्मेदारी है। एक जो नया नया छोड़ा जाता है इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं, ना आगे ना अपना पीछे पगा, गोली चलाया रे तुम हम पे, एगो चलाएगा हमसे चुरा बम मार देंगे यहाँ पे। तो ये आर्मी को यंग रख सकते हैं। इससे आर्मी को डबल फायदा कि आर्मी हमेशा यंग रह गई और जो रिटायर हुए उन्हें सैलरी भी नहीं देना है और आर्मी कम भी तो नहीं होगी ना भैया। हर साल हम 1-1 को रखे रहेंगे, हमेशा हमारे पास 3 लाख की एक टूर ऑफ आर्मी की, टूर ऑफ ड्यूटी की फौज बड़ी रहेगी। समझ में आया कि नहीं आया? साल का, 18 से 21 साल का, 18 से 21 साल के लड़कों को शादियों ब्याह नहीं हुआ रहता है, एकदम यंग गर्म खून रहता है। अब बॉर्डर के फ्रंट लाइन पे खड़ा करेंगे ना, देशभक्ति राष्ट्रवाद तो कूट कूट के भरा है, समझ में। अब जैसे कोई परिवार वाला आदमी है, सेना हमारी हर उम्र के जवान बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन जो 40-50 साल एज हो गया उन पे जिम्मेदारियां हैं, उनके बाल बच्चे हैं, वो भी इंसान हैं, वो भी हमारे लिए लड़ते हैं। तो एक उनके ऊपर जिम्मेदारी है। एक जो नया नया छोड़ा जाता है इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं, ना आगे ना अपना पीछे पगा, गोली चलाया रे तुम हम पे, एगो चलाएगा हमसे चुरा बम मार देंगे यहाँ पे। तो ये आर्मी को यंग रख सकते हैं। इससे आर्मी को डबल फायदा कि आर्मी हमेशा यंग रह गई और जो रिटायर हुए उन्हें सैलरी भी नहीं देना है और आर्मी कम भी तो नहीं होगी ना भैया। हर साल हम 1-1 को रखे रहेंगे, हमेशा हमारे पास 3 लाख की एक टूर ऑफ आर्मी की, टूर ऑफ ड्यूटी की फौज बड़ी रहेगी। समझ में आया कि नहीं आया? अब आप कहिएगा कि सर वो जो 3 साल बाद रिटायर कर देंगे और उसको पेंशन भी नहीं देंगे तो लड़का कहाँ जाएगा? तो देखिए भैया, इसमें सेना विचार कर रही है कि हम इस तरह से एंट्री कराएंगे कि जैसे कोई लड़का ग्रेजुएट हो गया है, तब आओ भैया 3 साल ड्यूटी करो और जाओ। और सरकार एक नियम बना देगी कि कोई भी एसएससी, रेलवे, बैंक वगैरह वो इन लड़कों को आरक्षण दे जो मतलब आर्मी की ट्रेनिंग कर ली है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एक डिसिप्लिन आ जाएगा। सेना उनको डिसिप्लिन 9 महीने का ट्रेनिंग देगी। ऐसा नहीं कि टूर ऑफ ड्यूटी आइए आपको टूर करा देते हैं, उठाइए AK-47, ऐसे नहीं। 9 महीने की एकदम कठिन ट्रेनिंग दिया जाएगा उन लोग को। ट्रेनिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, उनका 9 महीने का ट्रेनिंग दिया जाएगा। समझ में? आप वो जिस डिपार्टमेंट में जाएंगे एकदम डिसिप्लिन, इतने बजे ऑफिस आना है तो आना है, हर चीज़ एकदम बढ़िया से रहेगा। इससे कि उनको देखकर डिपार्टमेंट के बाकी लोगों में भी एक जज्बा आएगा। और आप खुद देखिए ना, हम लोग, आप हो या हम हो, जब भी कहीं जाते हैं तो बगल में कोई फौजी रहता है तो अपने अंदर से एक आत्मसम्मान का वो आदमी हाथ उठाकर सैल्यूट नहीं करता है,
लेकिन अपने दिल से पूछेगा आदमी, उन्हें दिल से सैल्यूट करता है कि इनके बदौलत हम लोग अपने घरों में सुरक्षित हैं। तो जहां वो ड्यूटी करने जाएंगे वहां भी लोगों का सेना के प्रति इज्जत बढ़ेगा और वो भी लोग चाहेंगे कि हम भी अपने नेक्स्ट जनरेशन को सेना में भेज सकें। तो एक आर्मी है, एक काफ़ी अच्छा बैलेंस बना के कर